वो शाइस्ता खान 3 साल तक पुणे में था। 3 साल 65,000 की फौज वाला सिद्दी जोहर नाक रगड़ते हुए खाली हाथ वापस चला गया था, पर स्वराज पर कब्जा कर नहीं पाया। वो उस शाइस्ता खान ने एक विचार किया, खुले मैदान में मराठों से लड़ना मुश्किल, पर इस मराठों की जान है गढ़किलों में, पहले गढ़किले ले लेते हैं। और उसने पूछा, ऐसा कौन सा किला है जो जल्द से जल्द लिया जा सकता है? किसी एक ने बताया, हुजूर एक किला है। कौन सा? पुणे नासिक महामार्ग पर संग्राम दुर्ग, चाकण का भी किला कहते हैं उसको। और पूछा, शाइस्ते खान ने, मराठे कितने हो गए वहां? हुजूर हो गए 300 साढ़े 300। शिबंदी ना हुजूर। बसमियत ना हुजूर। तोहफे बिल्कुल नहीं हुजूर। तो ठीक है, संग्रामगढ़ ही ले लेते हैं। और शाइस्ता खान निकला 21,000 की फौज लेके। वहां मराठे कितने? 350। इसने फौज कितने की ले ली? 21,000। असल में उसके पास फौज कितनी? 1.25 लाख की। तो पूरी ही लेनी चाहिए थे ना, तो फिर 21,000 ही क्यों? अरे इतना सा किला है वो, 350 मराठे खाली 5 मिनट में भाग जाएंगे। 21,000 की फौज लेके आया, 350 मराठों के साथ लड़ता रहा, सिर पटकता रहा, पर 21,000 मोगलों को मराठा सेनापति फिरंगोजी नरसाड़ा टक्कर देता रहा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, सिर्फ 350 मराठे एक कदम भी आगे नहीं आने दे रहे। आखिर शाइस्ते खान ने जमीन के अंदर से रास्ता निकाला और मराठों पर हमला किया। हजारों की लहर लहर संग्राम दुर्ग पर, और दोनों हाथों में शमशेर लेकर फिरंगोजी लड़ता रहा। आधे घंटे में किला कब्जे में लूंगा, ऐसा बोलने वाला शाइस्ता खान रात के 1 बजे संग्राम दुर्ग के महाद्वार पे खड़ा था। 2:30 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 6 बज गए। सूरज निकला, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भेजे हुए सैनिक रात भर सो रहेगी क्या? सिर्फ 350 मराठे, उन्हें मारने के लिए कितना वक्त लगता है? पर तब तक शाइस्ता खान का एक सैनिक महाद्वार को खोलने के लिए अंदर घुसा, महाद्वार खोल दिया, और शाही हाथी पर बैठा हुआ शाइस्ता खान किले के अंदर घुस गया। देखते तो क्या, ये फिरंगोजी दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा है। उसका वो पराक्रम देखा और विस्मयचकित हो गया शाइस्ता खान। चित्रसेन नाम का उसका एक सरदार था, उसको कहा, जाओ जाओ जाओ, रोको उसे। चित्रसेन आगे गया, अरे रोको रोको, जंग रोको, हुजूर कह रहे हैं जंग रोको। और फिरंगोजी की शमशेर रुक गई। हाथी पर बैठा हुआ शाइस्ता खान फिरंगोजी के सामने आया और बोला, अरे फिरंगोजी, किला तो हमने कब से ले लिया, क्यों फोकट में जान गंवा रहा अपनी? बेहतर होगा आ हमारी तरफ, बादशाह तुम्हें जहागिरी देंगे। वैसे घर झूठा फिरंगोजी, अरे मेरे राजा ने मुझे देने में क्या कमी रखी है जो तेरे पास आऊं? ये मराठे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने, हट। और शाइस्ता खान थोड़ा लज्जित हुआ, पर वो भी पराक्रम की कदर करने वाला था। चल छोड़ दिया तुझे, जा, तुझे जो चाहे वो ले जा, बिंदास्त निकल यहां से। मेरा कोई भी सरदार, कोई भी सैनिक तुझे रोकेगा नहीं, तुझे यहां से जो भी चाहिए वो लेके जा। और फिरंगोजी निकला। अपने मरे हुए सैनिकों की तरफ उसने एक बार देखा, उसकी आंखें भर आई, धीमी गति से चलने लगा। उस किले के ऊपर लहराता हुआ भगवा उसने अपने हाथ में लिया। 14 अगस्त को रात भर लड़ने वाला फिरंगोजी 15 अगस्त को सुबह दुख भरे मन से वहां से बाहर निकला। और शाइस्ते खान ने एक बार उस किले के चारों ओर देखा, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था ये मराठे किसके लिए लड़ रहे थे। अपने हजारों मर गए, उनके भी 200 मर गए, रात भर पागलों की तरह क्यों लड़ रहे थे ये मराठे? किसके लिए? इस किले के लिए। क्या है इस किले में? 2 बुरुज और 4 दीवारें? क्या है, क्या है इस किले में? खाली 4 दीवारें, इसके लिए मराठे रात भर लड़ रहे थे। अरे उस शाइस्ते खान को क्या समझेगा, वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं, वो अभिमान है स्वराज का। उस किले पर लहराता हुआ भगवा वो पहचान है मराठों की। फिरंगोजी मिट्टी और पत्थर के लिए नहीं, उस 4 दीवारों के लिए नहीं, हवा में लहराते हुए भगवे के लिए लड़ रहा था। उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। संग्राम दुर्ग गवाया हुआ फिरंगोजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आया। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने देखा और उसकी आंखें भर आई। और फिरंगोजी ने कहा, राजा मैं कम नसीब्याने किला गमावला राजा। महाराज, इस कमबख्त ने अपना संग्राम दुर्ग गवा लिया। महाराज, मैंने किला गवा दिया महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके पास आए, फिरंगोजी को अपने गले लगाया उन्होंने। बहुत खूब लड़े फिरंगोजी तुम, क्या पराक्रम था तुम्हारा। फिर भी फिरंगोजी कहता रहा, नहीं महाराज, मैंने वो किला गवाया। महाराज, हार गया मैं उन मुगलों के सामने। और महाराज ने कहा, फिरंगोजी, इतने दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। वो शाइस्ता खान क्या चीज है हमारे सामने? वो तो 2 दिन का मेहमान, आज है कल चला जाएगा। क्या वो अपने साथ वो किला लेके जाएगा? वो चला जाएगा, उसके बाद में हम किला फिर से जीत लेंगे। इसमें रोने वाली क्या बात है? और हुआ वैसा ही। शाइस्ता खान दूसरे युद्ध पर निकल गया। वैसे फिरंगोजी ने नए जोश के साथ वो किला फिर से जीत लिया।